डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 8th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स की इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 29 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इस एक्टिविटी के जो लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स क्या है, यानी इस एक्टिविटी में हम क्या सीखेंगे और क्या समझेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे और समझेंगे कि रीड्स अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट फॉर प्लेजर, कि हम अलग अलग टेक्स्ट को, अलग अलग चीज़ों को कैसे पढ़ें प्लेजर के लिए, खुशी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब वो अलग अलग टेक्स्ट कौन कौन से होंगे, तो एग्जाम्पल उसकी दी जा रही है कि एडवेंचर स्टोरीज, एडवेंचर की स्टोरीज, साइंस फिक्शन, साइंस की कहानियाँ, फेरी टेल्स, परियों की कहानियाँ, बायोग्राफी, आत्मकथाएं यानी सवाने उम्री, ऑटोबायोग्राफी या अपनी खुद की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब आत्मकथा, या फिर खुद नविश्त सवाने। एडवेंचर स्टोरीज कहते हैं ऐसी कहानियों को जिसमें एडवेंचर हो, जैसे जासूसी कहानियाँ या फिर शिकार की कहानियाँ। ऐसी कहानियाँ जिसके अंदर आप किसी मुहिम पर जा रहे हो, किसी अभियान पर जा रहे हो, तो इस तरह की कहानियों को एडवेंचर स्टोरीज कहते हैं। फेरी टेल्स बहुत इजी है, मतलब परियों की कहानियाँ, जिन की कहानियाँ, इस तरह की कहानियाँ जो देवमालाई टाइप की लगती हो, जो इस दुनिया से जिसका ताल्लुक ना हो। बायोग्राफी कहते हैं किसी भी बड़े शख्सियत, किसी भी बड़ी व्यक्ति के ज़िंदगी के ऊपर अगर कोई किताब लिखी जाती है तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। जैसे गांधी जी के ऊपर लिखी गई किताब, या फिर अब्दुल कलाम जी के ऊपर लिखी गई जो किताब है, तो वो किताब। और ऑटोबायोग्राफी कहते हैं कि कोई बड़ा शख्स, कोई बड़ा आदमी अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद ही लिखे, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। यानी कोई बड़ा आदमी अपनी किताब, अपनी ज़िंदगी की किताब खुद ही लिखकर हमें दे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, यानी उन्हें क्या करना है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि टीचर शोज एडवेंचर स्टोरीज एंड साइंस फिक्शन, फेरी टेल्स, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। कि टीचर बच्चों को एडवेंचर स्टोरीज, साइंस फिक्शन यानी साइंस की कहानियाँ, फेरी टेल्स परियों की कहानियाँ, बायोग्राफी सवाने उम्री, ऑटोबायोग्राफी यानी खुद की लिखी खुद नविश्त सवाने बताएगा। टीचर मोटिवेट स्टूडेंट टू रीड वन पैसेज फ्रॉम चूजन बुक। टीचर स्टूडेंट को इस बात के लिए मोटिवेट करेगा कि वो चुनी गई किताब में से कोई एक पैसेज को पढ़े। टीचर गाइड्स इंडिविजुअल, पेयर्स एंड ग्रुप्स। टीचर एक एक बच्चे को, जोड़ियों को और जो ग्रुप बनेंगे बच्चों के, तो उनको गाइड करेगा। टीचर मोटिवेट स्टूडेंट टू डिस्कस ऑन गिवन पैसेज। टीचर स्टूडेंट को डिस्कस करने के लिए मोटिवेट करेगा दिए गए पैसेज पर। टीचर गाइड्स ओनली वेयर नेसेसरी। टीचर जहाँ भी ज़रूरत होगी तो सिर्फ वहीं पर गाइड करेगा। टीचर आस्क स्टूडेंट टू विजिट नियरेस्ट लाइब्रेरी। टीचर स्टूडेंट को जो करीबी लाइब्रेरी है तो वहाँ पर जाने के लिए कहेगा। टीचर गिव्स लिस्ट ऑफ बुक्स टू फाइंड आउट इन अ लाइब्रेरी। टीचर स्टूडेंट को एक किताबों की लिस्ट देगा जो कि वो लाइब्रेरी में तलाश करेंगे, ढूंढेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट को इस एक्टिविटी में क्या करना है, उनके लिए क्या निर्देश और हिदायत है। तो फर्स्ट है लिसन केयरफुली, वो गौर से सुनेंगे। फॉर्म ग्रुप्स एंड पेयर, वो ग्रुप और पेयर जोड़ियाँ बनाएंगे। रीड गिवन पैसेज, और जो पैसेज इनको दिया जाएगा तो वो उसको पढ़ेंगे। डिस्कस ऑन गिवन पैसेज, जो पैसेज दिया जाएगा तो उस पर वो डिस्कस करेंगे। आस्क योर डाउट विदाउट फियर, और वो बगैर डरे हुए अपने डाउट को पूछेंगे। फाइंड आउट बुक्स गिवन इन अ लिस्ट, जो भी लिस्ट उनको दी जाएंगी तो उसमें जो किताबें हैं तो वो उनको ढूंढेंगे, तलाश करेंगे। विजिट नियरेस्ट लाइब्रेरी, और जो करीबी लाइब्रेरी होंगी तो वो उसको विजिट करेंगे, उसमें जाएंगे। आगे की जो एक्टिविटीज़ है तो उसको करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस एक्टिविटी में हमें लिखना बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं लिखना है। इस एक्टिविटी में हमें सिर्फ पढ़ना है और पढ़कर समझना है। लर्निंग एक्टिविटी, यहाँ पे लर्निंग एक्टिविटी में हमको एक पैसेज दिया जा रहा है, एक पैराग्राफ दिया जा रहा है। तो टीचर गिव्स अ पैसेज ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी इन ग्रुप, पेयर और इंडिविजुअल। कि टीचर एक ऑटोबायोग्राफी का एक पैसेज ग्रुप को देगा, या पेयर को देगा, या इंडिविजुअल को देगा, यानी एक बच्चे को देगा। आस्क देम टू रीड इट केयरफुली, और उनको ये कहेगा कि वो इसे केयरफुल होकर पढ़े। विद अ स्माइली फेस, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को रखते हुए। जो पैसेज है वो कुछ इस तरह है कि चाइल्डहुड यानी बचपन। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 when my father left पोरबंदर
फॉर राजकोट टू बिकम अ मेंबर ऑफ राजस्थानी कोर्ट। मैं उस वक्त तकरीबन 7 साल का रहा होगा जब मेरे फादर ने पोरबंदर को छोड़ दिया राजकोट के लिए, ताकि वो राजस्थानी कोर्ट के मेंबर बन सके। देयर आई वॉज पुट इन टू अ प्राइमरी स्कूल। वहाँ पर मैं एक प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया। आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज। मैं उन दिनों को बहुत अच्छे से याद कर पाता हूँ, इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पार्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु taught मी। बशमूल या फिर साथ साथ नामों के और दूसरी डिटेल के उन टीचरों की जिन्होंने कि मुझको पढ़ाया था। एज एट पोरबंदर सो हियर देयर इज़ हार्डली एनी टाइम टू नोट अबाउट माई स्टडीज़। पोरबंदर की तरह ही यहाँ पर भी मेरी पढ़ाई के बारे में हार्डली मुश्किल से कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि मैं याद कर पाता हूँ। आई कुड ओनली हैव बीन अ मीडियोकर स्टूडेंट। मैं सिर्फ एक मीडियोकर स्टूडेंट था। मीडियोकर किसे कहते हैं? मीडियोकर कहते हैं कि जो बहुत अच्छा ना हो और बहुत ख़राब भी ना हो, एवरेज टाइप का हो, तो उसको हम मीडियोकर कहते हैं। तो आई कुड ओनली हैव बीन अ मीडियोकर स्टूडेंट। मैं सिर्फ एक मीडियोकर स्टूडेंट था, एवरेज स्टूडेंट था। फ्रॉम दिस स्कूल आई वेंट टू द सबर्बन स्कूल। मैं इस स्कूल से एक सबर्बन स्कूल में गया, यानी जो शहर से थोड़ी दूर स्कूल थी वहाँ पर गया। एंड देंस टू द हाई स्कूल, और फिर वहाँ से हाई स्कूल में चले गया। हैविंग ऑलरेडी रीच्ड माई 12th ईयर, अपने 12वें साल तक पहुँचते आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी से झूठ कहा था। ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, इस छोटे से समय में, इस छोटे से टाइम में। ईदर टू माई टीचर और टू माई स्कूल मेट्स, ना तो मेरे टीचर को और ना ही मेरे स्कूल के दोस्तों को। आई यूज टू बी वेरी शाई, मैं उस वक्त बहुत शर्मीला हुआ करता था। एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, और हर तरह के साथ और दोस्ती को मैं अवॉइड किया करता था, दूर रखा करता था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियंस। मेरी किताबें और मेरे जो सबक थे, मेरे जो पाठ थे, तो वो मेरे अकेले दोस्त थे। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर, स्कूल पर रहना घंटे के बजते से ही, यानी समय के होते से ही। एंड टू रन बैक होम एज सून एज द स्कूल क्लोज, और घर को भाग जाना जैसे ही स्कूल ख़त्म होती थी, बंद होती थी। दैट वॉज माई डेली हैबिट, यही मेरी रोज़ की आदत थी। आई लिटरली रेन बैक, मैं सही में भाग कर जाता था, यानी सिर्फ बोलने के लिए भागता नहीं था, बल्कि सही में मैं घर को भाग कर जाता था। बिकॉज आई कुड नॉट बेयर टू टॉक टू एनीबडी, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मैं किसी से बात करूं, यानी मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। आई वॉज इवन अफ्रेड लेस्ट एनी वन शुड पोक फन एट मी, मैं इतना डरा हुआ था कि मैं डरता था कि कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे। देयर इज़ एन इंसिडेंट विच अकर्ड एट द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर एट द हाई स्कूल। एक इंसिडेंट है, एक वाक़या है, एक घटना है जो कि एग्ज़ाम के दौरान हुई थी मेरे फर्स्ट ईयर में हाई स्कूल में। एंड विच इज़ वर्थ रिकॉर्डिंग, और जो रिकॉर्ड करने लायक है। मिस्टर गाइल्स द एजुकेशन इंस्पेक्टर हैड कम ऑन अ विजिट ऑफ इंस्पेक्शन। मिस्टर गाइल्स या गिल्स जो कि एजुकेशनल इंस्पेक्टर थे, तो वो हमारे इंस्पेक्शन के लिए, जांच के लिए आए थे। ही हैड सेट अस 5 वर्ड टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज। उन्होंने हमको 5 वर्ड्स दिए थे, 5 लफ्ज़ और शब्द दिए थे, ताकि हमारी स्पेलिंग एक्सरसाइज करा सके, यानी हमारी स्पेलिंग के वो इम्तिहान ले सके। वन ऑफ द वर्ड वाज कैटल, तो उसमें से एक वर्ड कैटल था। आई हैड मिस स्पेल्ड इट, और मैंने उसकी स्पेलिंग सही नहीं लिखी थी। द टीचर ट्राई टू प्रॉम्प्ट मी विद द पॉइंट ऑफ हिज बूट, तो टीचर ने मुझको होशियार करना चाहा, मैंने मुझको तवज्जो दिलानी चाहिए अपने जूते की नोक से, यानी हो सकता है कि टीचर ने उनके जूता उनके पैर पर मारा होगा ताकि उनको समझ में आ जाए कि उनसे गलती हो रही है। बट आई वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड, लेकिन मैं ध्यान न दे सका। इट वॉज बियॉन्ड मी टू सी दैट ही वॉन्टेड मी टू कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर्स स्लेट। ये मेरी समझ से बहुत दूर था कि मैं ये देख सकूँ कि मेरे टीचर या वो चाहते थे मुझको कि मैं अपने नेबर, अपने बाजू में बैठे हुए बच्चे की तख्ती से, स्लेट से कॉपी कर लूँ, नकल कर लूँ। फॉर आई हैड थॉट दैट द टीचर वॉज देयर टू सुपरवाइज अस अगेंस्ट कॉपीइंग,
क्योंकि मुझको ऐसा लगा था, मैंने ऐसा सोचा था कि टीचर वहाँ पे इसलिए है ताकि वो हमको देख सके कॉपिंग के खिलाफ, नकल के खिलाफ। The result was that all the boys except myself were found to have spelled every word correctly। तो रिजल्ट उसका ये आया कि पूरे बच्चों ने मेरे सिवा, यानी मेरे अलावा जितने बच्चे थे सब ने उसकी स्पेलिंग सही लिखे थे, एक एक वर्ड की स्पेलिंग सही लिखे थे। ओनली आई हैड बीन स्टूपिड, सिर्फ मैं ही बेवकूफ़ था। द टीचर ट्राइड लेटर टू ब्रिंग दिस स्टूपिडिटी होम टू मी। बाद में टीचर ने ये कोशिश की कि इस बेवकूफ़ी को मेरे घर तक लेके जाए, बट विदाउट इफ़ेक्ट, लेकिन बगैर किसी असर के। आई नेवर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग। मैं नकल करने के इस आर्ट को, इस कला को कभी सीख नहीं सका। येट द इंसिडेंट डिड नॉट इन द लीस्ट डिमिनिश माई रिस्पेक्ट फॉर माई टीचर। लेकिन इस वाक़े ने, इस घटना ने मेरे लिए या मेरे दिल में मेरे टीचरों की जो इज़्ज़त थी तो उसको कम नहीं किया। आई वॉज बाई नेचर ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ एल्डर्स। मैं अपने नेचर के लिहाज से, अपने फितरत के लिहाज से बड़ों की गलतियों के ऊपर अंधा था, यानी मैं बड़ों की गलतियों को देखता ही नहीं था। लेटर आई केम टू नो ऑफ मैनी अदर फेलिंग्स ऑफ दिस टीचर। बाद में मुझे अपने इस टीचर की बहुत सारी गलतियों के बारे में पता चला। बट माई रिगार्ड फॉर हिम रिमेन द सेम। लेकिन मेरा जो इज़्ज़त थी, मेरी जो इज़्ज़त थी उनके लिए, तो वो उसी तरह बाकी रही। फॉर आई हैड लर्न टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ एल्डर्स। क्योंकि मुझे ये सिखाया गया था, या मैंने ये सीखा था कि मैं अपने बड़ों की कहने को मानूँ, जैसा बड़े कह रहे वैसे ही करते रहूँ। नॉट टू स्कैन देयर एक्शंस, और उनके एक्शंस को ना परखूँ ना जांचूँ। सॉल्व एक्टिविटी डेमो। यहाँ पे सॉल्व एक्टिविटी और डेमो के अंदर हमको एक और पैसेज दिया जा रहा है, एक कहानी दी जा रही है कि टीचर शोज अ डेमो हाउ टू रीड अ स्टोरी। टीचर बच्चों को एक डेमो करके बताएंगे कि कैसे वो किसी स्टोरी को पढ़ सकते हैं। आस्क क्वेश्चन, और क्वेश्चन को पूछेंगे। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, कि ज़रूरत के वक्त काम में आने वाला दोस्त ही सही दोस्त होता है। मोहन एंड सोहन वर टू फ्रेंड्स। यहाँ पे हमको कहानी दी जा रही है कि मोहन और सोहन दो दोस्त थे। मोहन वाज अ गुड फ्रेंड, मोहन एक अच्छा दोस्त था। बट सोहन वाज सेल्फिश, लेकिन जो सोहन था तो वो मतलबी था। वन डे दे पास थ्रू अ जंगल। वो एक दिन एक जंगल से गुजर रहे थे। दे सॉ अ बेयर, तो उन्होंने एक भालू को देखा। दे वर अफ्रेड, वो डर गए। सोहन एट वंस क्लाइम अप द ट्री। जो सोहन था तो वो फौरन ही जल्दी दरख्त पर चढ़ गया। ही डिड नॉट केयर फॉर मोहन, उसने मोहन की परवाह नहीं की। मोहन ले डाउन ऑन द ग्राउंड, और मोहन जो था तो वो ग्राउंड पर, ज़मीन पर लेट गया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने अपनी सांसें रोक ली। द बेयर केम, जो भालू था तो वो आया। एंड स्मेल्ट हिम, और उसको सूंघा। ही थॉट दैट मोहन वॉज डेड, और उसने सोचा, यानी भालू ने सोचा कि मोहन मर चुका है, मरा हुआ है। ही वेंट अवे, वो चले गया। सोहन केम डाउन, सोहन नीचे आया। ही वेंट टू मोहन, और वो मोहन के पास गया। एंड आज, और उसने पूछा, वट डिड द बेयर से इन योर ईयर, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। मोहन रिप्लाइड, तो मोहन ने ये कहा कि, मोहन ने जवाब दिया कि द बेयर आस्क्ड मी टू बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, के बेयर ने, भालू ने मुझसे कहा कि मैं होशियार रहूं झूठे दोस्तों से। मोरल, यानी इस कहानी से हम क्या सीख रहे हैं, बी वेयर ऑफ सेल्फिश फ्रेंड्स, कि हमको जो मतलबी दोस्त है तो उनसे बचकर रहना चाहिए। अगली कहानी है प्रैक्टिस। टीचर गिव्स अ प्रिंट आउट ऑफ वन स्टोरी टू रीड फॉर प्लेजर, कि टीचर बच्चों को एक प्रिंट आउट देंगे एक कहानी का, ताकि वो उसको पढ़ सके मज़े के लिए। द हिडन ट्रेजर, छुपा हुआ खजाना। वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, एक समय की बात है, एक वक्त की बात है कि एक बूढ़ा किसान रहा करता था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 लड़के थे। दे वर लेजी, लेकिन वो बहुत सुस्त और आलसी थे। दे डिड नथिंग, वो कुछ नहीं किया करते थे। दे वर ऑलवेज क्वारलिंग, वो हमेशा झगड़ा किया करते थे। वन डे द फार्मर फेल इल, एक दिन किसान बीमार पड़ गया। ही न्यू दैट हिज डेथ वॉज नियर, उसको मालूम चल गया कि उसकी जो मौत है तो वो करीब है, बहुत नज़दीक है। ही कॉल्ड हिज सन, उसने अपने बच्चों को बुलाया। ही सेड, उसने कहा, देयर इज़ अ ट्रेजर इन आवर फील्ड, हमारे खेत में एक खजाना है। डिग इट आउट आफ्टर माई डेथ, मेरी मौत के बाद में उसको खोद कर बाहर निकाल लेना। देन द फार्मर डाइड, और उसके बाद किसान मर गया। द सन वेंट टू द फील्ड, जो बच्चे थे
तो वो खेत में गए, दे डग द होल फील्ड, और उन्होंने पूरे खेत को खोद दिया। बट देयर वॉज नो ट्रेजर, और उसके अंदर कोई खजाना नहीं था। अ वाइज मैन एडवाइज दैट टू सो वीट, तो एक होशियार आदमी ने उनसे गेहूं बोने के लिए कहा कि गेहूं के बीज बो डालो। दे सोड वीट, और उन्होंने फिर गेहूं के जो बीज थे तो वो लगा दिए। दे हैड अ गुड क्रॉप, और उनको बहुत अच्छी फसल आई। दे लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, उन्होंने मेहनत की वैल्यू, कीमत को जान लिया। दे बिगेन टू वर्क हार्ड, और वो सख्त मेहनत करने लगे, ज़्यादा मेहनत करने लगे। तो मोरल इस कहानी से हमने क्या सीखा? नो पेन्स नो गेन्स, कि जब तक दर्द नहीं होंगे जब तक हमको कुछ हासिल नहीं होगा, यानी जब तक मेहनत नहीं करेंगे जब तक कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट, तो इसमें भी हमें एक कहानी ही दी जा रही है कि टीचर मोटिवेट स्टूडेंट टू रीड एंड एंजॉय द स्टोरी, कि टीचर बच्चों को मोटिवेट करेगा कि वो इस स्टोरी को पढ़े और इसको एंजॉय करें। द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ, चरवाहा लड़का और भेड़िया। वंस देयर वाज अ शेफर्ड बॉय, एक समय की बात है, एक वक्त की बात है कि एक चरवाहा बच्चा रहा करता था। ही ग्रेज्ड हिज शीप आउटसाइड द विलेज, वो अपनी शीप्स को, अपनी मेंढियों को, अपनी बकरियों को गांव के बाहर चराने के लिए ले जाया करता था। देयर वॉज अ फॉरेस्ट नियर बाय, एक जंगल करीब ही था। वन डे द शेफर्ड बॉय वॉज ग्रेजिंग हिज शीप, एक दिन जबकि जो चरवाहा लड़का था तो वो अपनी मेंढियों को, अपनी बकरियों को चरा रहा था। ही थॉट ऑफ मेकिंग फन ऑफ विलेजर्स, तो उसने सोचा कि वो गाँव वालों का मजाक उड़ाए। ही स्टार्टेड शाउटिंग वुल्फ वुल्फ, वो चिल्लाने लगा भेड़िया भेड़िया। कम एंड सेव मी, आओ और मुझे बचाओ। द विलेजर्स केम रनिंग, तो जो गांव वाले थे तो भागते हुए आए। देयर वॉज नो वुल्फ, लेकिन कोई भेड़िया नहीं था। द बॉय लव्ड एट देम, तो बच्चा उन लोगों पर हंसने लगा। ही सेड इट वॉज अ जोक, और उसने कहा कि ये एक सिर्फ लतीफ़ा था, एक जोक था। द विलेजर्स वर एंग्री, जो गांव वाले थे तो बहुत गुस्से हो गए। दे वेंट अवे, और वो चले गए। वन डे अ वुल्फ रियली केम देयर, एक दिन ऐसा हुआ कि जो भेड़िया था तो वो सही में आ गया। द शेफर्ड बॉय क्राइड फॉर हेल्प, और जो चरवाहा लड़का था तो वो मदद के लिए पुकारने लगा। बट द विलेजर्स थॉट दैट ही वॉज जोकिंग, लेकिन गाँव वालों ने समझा कि वो मजाक कर रहा है। दे डिड नॉट कम, और वो नहीं आए। द वोल्फ किल्ड मैनी शीप, भेड़िया था तो उसने कई भेड़ियों को, कई मेंढों को उसने मार दिया। इट वुंडेड द बॉय, और उस बच्चे को भी जख्मी कर दिया। द बॉय लर्नड अ लेसन, तो जो बच्चा था तो उसने एक लेसन सीखा, एक सबक सीखा। ही नेवर टोल्ड अ लाई अगेन, कि उसके बाद में उसने कभी भी झूठ नहीं कहा। तो मोरल इस यानी इस कहानी से हमने क्या सीखा? नेवर टेल अ लाई, कि कभी झूठ नहीं कहना है। द कैप सेलर एंड द मंकीज, टोपी बेचने वाला और बंदर। वंस देयर वाज अ कैप सेलर, एक समय की बात है कि एक टोपी बेचने वाला रहा करता था। ही हैड अ बंडल ऑफ कैप्स, उसके पास कई सारी टोपियाँ थी। ही वॉज गोइंग टू अ विलेज, वो एक गांव की तरफ जा रहा था। देयर वॉज अ फॉरेस्ट इन द वे, और रास्ते में ही एक जंगल था। इट वॉज वेरी हॉट, और उस वक्त बहुत गर्मी हो रही थी। ही वॉन्टेड टू टेक अ रेस्ट, वो आराम करना चाहता था। ही ले अंडर अ ट्री, वो एक दरख्त के नीचे लेट गया। ही फॉल एस्लीप, और वो गहरी नींद में सो गया। देयर वॉज सम मंकीज ऑन द ट्री, तो उस दरख्त के ऊपर, उस झाड़ के ऊपर कुछ बंदर थे। दे केम डाउन, वो नीचे आ गए। दे टुक अवे ऑल हिज कैप्स, और उन्होंने उसकी पूरी टोपियाँ ले ली। द कैप सेलर वोक अप, जो टोपियाँ बेचने वाला था तो वो जाग गया। ही फाउंड हिज कैप मिसिंग, उसने पाया कि उसकी जो टोपियाँ है तो मिसिंग है, यानी वो नहीं मिल रही है। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। ही सॉ द मंकीज, तो उसने बंदरों को देखा। द कैप्स वर ऑन देयर हेड्स, जो टोपियाँ थी तो वो उनके सरों पर थी। द कैप सेलर थॉट ऑफ अ प्लान, तो जो टोपियाँ बेचने वाला था तो उसने एक प्लान सोचा। ही थ्री डाउन हिज कैप, उसने अपनी टोपी को फेंक दिया। द मंकीज आल्सो थ्रो देयर कैप्स, तो जो बंदर थे तो उन्होंने भी अपनी टोपियाँ फेंक दी। द कैप सेलर गॉट हिज कैप्स, तो जो टोपियाँ बेचने वाला था उसने अपनी टोपियों को पा लिया। ही वेंट अवे, और वो चले गया। मोरल, तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? डो नॉट गिव अप होप इन डिफ़िकल्टी, के मुसीबत के वक्त में उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए, यानी उम्मीद नहीं हारना चाहिए। इवालुएशन में हमको कहा जा रहा है कि टीचर गिव द स्टोरी एंड आस्क स्टूडेंट टू रीड साइलेंटली देन वन बाय वन लाउडली, कि टीचर एक स्टोरी को देगा बच्चों को और उनसे कहेगा कि पहले वो उसे धीरे से पढ़े, उसके बाद में ज़ोर से पढ़े।
हु रीड्स करेक्टली गिव्स बिग क्लैप फॉर हिम और हर, और जो कोई भी बच्चा सही से पढ़ेगा तो वो उसके लिए तालियां बजाएगा। द डव एंड द बी, कबूतर या फाख्ता और मधुमक्खी। वंस देयर वॉज अ बी, एक समय की बात है कि एक मधुमक्खी थी, एक शहद की मक्खी थी। इट फेल्ट थर्स्टी, उसको प्यास लगी। इट वेंट टू द रिवर, वो नदी पर गई। इट फेल इन टू द रिवर, और वो नदी में गिर गई। इट वॉज अबाउट टू डाई, और वो मरने ही वाली थी। अ डव सॉ इट, तो एक कबूतर ने उसको देख लिया, एक फाख्ता ने उसे देख लिया। शी प्लग द लीफ, उसने एक पत्ते को तोड़ा। शी थ्रू द लीफ इन टू द वाटर, और उसने जो पत्ते को पानी में फेंक दिया। द बी गॉट ऑन टू इट, जो बी थी यानी शहद की मक्खी थी तो वो उस पर चढ़ गई। इट्स लाइफ वॉज सेव्ड, और उसकी जान बचा ली गई। इट फ्लू अवे, और वो दूर चली गई। सम डे पास्ड, कुछ दिन गुजर गए। अ हंटर केम, एक शिकारी आया। ही सॉ द डव, उसने डव को देखा। ही एम्ड एट द डव, और उसने डव पर निशाना लगाया। द बी सॉ ऑल दिस, तो जो मधुमक्खी थी, शहद की मक्खी थी, वो सब देख रही थी। इट स्टंग द हंटर, तो उसने जो शिकारी था तो उसको डंक मार दिया। हीज गन फेल डाउन, तो उसकी जो गन थी तो वो नीचे गिर गई। द डव फ्ली अवे, और जो डव थी तो वो उड़कर चली गई। शी थैंक द बी, और उसने शहद की मक्खी का शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद कहा। मोरल, डू गुड हैव गुड, तो इस कहानी से हमने सीखा कि अच्छा करो तो अच्छा पाओगे, कर भला तो हो भला। अगली स्टोरी है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, कि एक साथ हम खड़े रहेंगे लेकिन डिवाइड होकर, एक दूसरे से दूर होकर, अलग अलग होकर गिर जाएंगे। देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान रहा करता था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 लड़के थे। दे ऑलवेज क्वारल्ड, वो हमेशा झगड़ा किया करते थे। विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ में। द फार्मर वॉज वेरी सैड, जो किसान था तो बहुत मायूस था, बहुत उदास था। ही एडवाइज देम टू नॉट क्वारल, वो उनको एडवाइस किया करता था, मशवरा दिया करता था कि झगड़ा ना करे। बट इन वेन, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। बट इन वेन माने होता है कोई फ़ायदा नहीं होना। वन डे द फार्मर फेल इल, एक दिन ऐसा हुआ कि किसान बीमार पड़ गया। ही न्यू दैट हिज एंड वॉज नियर, और उसको मालूम चल गया कि उसका एंड यानी उसकी मौत नज़दीक ही है। ही कॉल्ड हिज सन, उसने अपने बच्चों को बुलाया। ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, और उन्हें एक लकड़ियों का बंडल दिया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, और उन्होंने, उस किसान ने उनसे कहा कि वो उन्हें तोड़ दे। बट दे फेल टू डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। देन द बंडल वॉज यूनाइटेड, क्योंकि जो बंडल था तो वो यूनाइटेड था। द फार्मर आस्क्ड हिज सन टू ब्रेक द स्टिक वन बाय वन, उसके बाद में जो किसान था तो उसने अपने बच्चों से कहा कि वो लकड़ियों को एक एक करके तोड़े। ईच सन ब्रोक द स्टिक्स, तो हर बच्चे ने अपनी अपनी लकड़ी को तोड़ दिया। द फार्मर सेड, तो उस पर किसान ने कहा, बी यूनाइटेड लाइक द बंडल, तो तुम एकजुट हो जाओ एक बंडल की तरह। इफ़ यू आर यूनाइटेड, अगर तुम एकजुट रहेंगे, नन विल हार्म यू, तो कोई भी तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। द सन लर्न अ लेसन, तो जो बच्चे थे तो उन्होंने एक सबक सीखा। दे नेवर क्वारल अगेन, और उसके बाद उन्होंने कभी भी झगड़ा नहीं किया। मोरल, तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ताकत है। दीक्षा वीडियो ई कंटेन QR कोड, तो यहाँ पे 2 दीक्षा ऐप के लिंक दिए गए हैं, तो इन दोनों लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। पहली जो लिंक है तो वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन की ये ऑटोबायोग्राफी की लिंक है। और जो दूसरी वीडियो है वो है हैव अ कप ऑफ नाइस टी बायोग्राफी, कि इस टॉपिक पर हैव अ कप ऑफ नाइस टी की ऑटोबायोग्राफी है। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या हासिल किया? तो रीड फॉर प्लेजर, आज आपने सीखा कि कैसे मज़े के लिए आप पढ़ सकते हैं। यानी पढ़ना एक बोरिंग काम नहीं है, बल्कि आप पढ़कर भी मज़ा ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आज की एक्टिविटी को आपने कम्प्लीटली समझ लिया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।